चलिए मेरे दोस्तों, नमस्कार। और आज चलिए फिर हम एक वीडियो आपको लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपको 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप 25 तारीख का पेपर दिए होंगे अथवा नहीं दिए हैं, 30 और 31 को यदि पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 23, 24 और 25 जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड और रिपीट किए गए हैं। आप उसे अवश्य देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक ना। चलिए देखते हैं कितने आसान आसान प्रश्न है। हाँ देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है। हाँ, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, ठीक है, इस पर ध्यान न देकर यहाँ देखते हैं। लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक ना। अच्छा देखेंगे, मान लिया हमने लैपटॉप को कितने में खरीद लिया है, तो यहाँ हम कर लेंगे कि लैपटॉप को मान लिया आपने कितना किया, 100 रुपये में आपने खरीदा था। अच्छा, प्रिंट रेट क्या करिए, आपने बढ़ा दिया उस पर कितना, 15% अधिक अंकित कर दिए, ठीक ना। तो उसका प्रिंट रेट कितना हुआ, 115/100 कर दिए। यदि आप प्रोसेस से करते हैं, प्रोसेस से, ठीक ना। अच्छा, अब उस पर 10% का डिस्काउंट देते हैं, ये आपका प्रिंट रेट है, 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचा आपने, 90% में आपने इसको बेच दिया। ये आपका डिवाइड हो गया, इससे आप ये डिवाइड कर सकते हैं। अब हल कर सकते हैं, 9×5=45 करेंगे, ठीक ना। आया आपका 4 और 11×9=99 और 4 को जोड़ लेंगे, 9×4=13, ठीक ना। समझ ना, 9×4 कितना हो गया आपका 13, ठीक ना। तो आपका 3 और यहाँ कितना, हाँ, और बटे कितना हुआ आपका 10, तो 103 दशमलव कितना 5। अब देख रहे होंगे कितना ज्यादा है, तो आपका पहले क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम लोग, माने थे 100, माने थे कितना, माने थे 100, ठीक ना। अच्छा, अब उसका दाम कितना हुआ है, 103 रुपया 50 पैसे, ठीक ना, 103 रुपया 50 पैसे। तो कितना ज्यादा हुआ, 3.5। तो कितने परसेंट का लाभ मिलेगा, तो 3.5% का क्या मिलेगा आपको, लाभ मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ रहे होंगे, प्रिंट रेट हमने 100, सॉरी, क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, 15% हमने इसका दाम बढ़ा दिया 115 और फिर 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया। जब इसे आप हल करेंगे तो 103.5 मिलेगा, जो 100 से कितना है एक्सेस 3.5, ठीक ना। तो 3.5% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिश्रण का क्वेश्चन, अक्सर मिश्रण का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोहरा रहा है, ठीक ना। तो मिश्रण को आप देख लेंगे, परसेंटेज को देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। और टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक क्वेश्चन दोहरा रहा बार बार, यहाँ देख लेते हैं। एक मिश्रण में 40 लीटर में 7:3 के अनुपात में दूध और पानी, देखिए 17 अनुपात कितना 3, 17x और 3x। तो अब ये क्या है, ये मिल्क और ये क्या है आपका वाटर है। और ऐसे लीटर में वाटर कितना आपका 40 लीटर है, तो 17 और 3 को ऐड करें कितना हो गया आपका 20x = 40 और सिंगल एक्स बराबर कितना हो गया आपका 2, ठीक ना। तो 17 गुना कितना हो गया 34 लीटर क्या हो गया आपका मिल्क हो गया, ठीक ना। अच्छा, और वाटर कितना हुआ 3 गुना 6 लीटर क्या हो गया आपका वाटर हो गया। अब कह रहा है इसमें कुछ और दूध और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हम लोग, पहले अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात से मात्रा याद कर लेते हैं। तो देख लेते हैं मिल्क आपका कितना है 34 है और वाटर आपका कितना आ गया है, तो 6 है। अच्छा, मिलाया क्या गया है, अब देखिए मिश्रण में दूध को मिलाया जा रहा है, ठीक ना। देखिए कह रहा है इसमें कुछ और दूध मिला दिया गया, दूध यही है, दूध में मान लेते कितना मिला गया +6 कर देंगे। अच्छा, मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया 7:1, 7 बट्टे क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा कर लेंगे, हो गया कितना 34 और प्लस कितना 1x और यहाँ 7×6=42, 42। अब सिंगल एक्स बराबर क्या होगा, इसको घटा लेंगे हम लोग, 42 से जब आप 34 को घटाएंगे तो 12 में से 4 गया कितना हो गया आपका 8, कितना आंसर आ जाएगा आपका 8 लीटर, ठीक ना। कितना आंसर आ गया आपका 8 लीटर हो गया, ठीक ना। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 8 लीटर दूध, इसमें से क्या करना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। लिस्ट आगे देखते हैं। ये इतने आसान आसान प्रश्न है आपसे। चावल की कीमत में 20% की कमी एवं ग्राहक को 8,000 नहीं 800 रुपया था, ठीक ना। हाँ, 800 रुपये में 12 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक ना। अच्छा देखेंगे पहले दाम कितना था, हम देख लेते हैं पहले दाम इसका कितना था, दाम देख लेते हैं, ठीक ना। पहले मान लेते हैं दाम कितना था 100 रुपया, ठीक ना। अच्छा, और बाद में देख लेते हैं 20% की क्या हो गई, कमी हो गई है, तो बाद में दाम कितना हो गया है 80 रुपया। इनके दाम में अनुपात क्या बना है हमारा, देख लेते हैं 100:80। सरल यदि करते हैं तो 5 कितना हुआ 4। अच्छा, दाम का अपोजिट क्या होता है आपका, समान होता है। इनके समान के बीच का अनुपात क्या बनेगा 4:5, ठीक ना। 4x और 5x, यहाँ कितने का अंतर है, कितना ज्यादा है 1x है, तो 1x बराबर कितना है 12 kg दिया है,
यहाँ 12 पचे 60। अब कितना खरीदता है 60 केजी खरीदता है, और पहले कितना खरीदता था 12 चौक 48 केजी खरीदता था, ठीक है ना। पहले खरीदा गया था 48 केजी, अब खरीदा जाता है कितना 60 केजी। तो कह रहा है चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 48 केजी चावल पहले कितने में मिलता था, 48 केजी मिलता था कितने में 800 रुपए में। तो 1 केजी चावल का दाम क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 800 में आप भाग दे देंगे किससे 48 से, ठीक है ना। डिवाइड कर लेंगे 8 से, 8 एक कम 8 हो गया, ठीक है ना, और 8 से कितना हो गया आपका 48, ठीक है ना। देख लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे कितना हो गया आपका 50 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 3, ठीक है ना। तो 16 3 48, ठीक है ना। तो 16 सही कुछ ऐसे आएगा आपका, जो विकल्प नंबर है आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चावल का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है ना। हाँ तो 180, ठीक है। नेक्स्ट आगे 9 संख्या का औसत 30 दिया है, तो 9 त्रिक 27 कितना हो गया आपका 270 हो गया, ठीक है ना। अच्छा 5 संख्या का औसत 25 है, ठीक है ना, और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो इसी में पचवा में 25 गुणे 5 कितना हुआ 125, और प्लस अंतिम 35 है, 35 गुणे क्या करेंगे 3, 35 कितना होता है आपका 5 या 15 3 का 9 105, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 270 से इनको हटा लेंगे, ठीक है ना। 270 से क्या करेंगे 5 5 10 हो गया, और 2 1 3 हुआ, और कितना हुआ 1 1 2 हुआ, 230 को हटाएंगे बचेगा कितना आपका 40। इसका आंसर क्या आ गया आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। दिया गया 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं के योग में से क्या करेंगे, हाँ ये 5 संख्या का जो है 5 संख्या का योग, और प्लस क्या करेंगे, और प्लस जो 3 संख्या अंतिम की 3 संख्या है 3 संख्या के योग को घटा लेंगे। अच्छा योग का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होगा आपको, योग बराबर औसत गुणे क्या होता है संख्या, ध्यान रखिएगा औसत गुणे क्या होता है संख्या। तो औसत देखेंगे पहले 9 संख्या को योग कितना है 9 गुणे 30, ठीक ना। 9 गुणे आप 30 करेंगे 9 3 27 270 हो जाएगा। अब इसमें से 5 संख्याओं का योग देख लेंगे कितना है, तो इनका योग बराबर औसत गुणे संख्या 25 गुणे 5, ठीक ना। तब 25 में हम 5 का गुणा कर लेंगे 125 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब 3 संख्या का औसत 3 है, तो 3 गुणे आप क्या करेंगे 35 करेंगे, 35 3 105 हो जाएगा, ठीक ना। अब 270 से जब इनको आप हटाते हैं, ठीक ना, 5 5 10 हो गया, 2 1 3 हुआ, और यहाँ कितना 2, आंसर कितना मिल जाएगा आपको 40, आंसर क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए ए बी की औसत मासिक कितना 1400 है, तो ए और बी मिला लेते हैं, कितना प्रोसेस है सब बता रहे हैं आपको ताकि आप भूलें ना, है ना। तो 14 दूना कितना हो गया आपका 2800। अच्छा बी और सी की कितना है 1560 है, तो बी और सी का योग देख लेंगे, क्या औसत दिया तुरंत गुणा कर लेते हैं, 2 लोग हैं 2 से आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। आया कितना आपका, हाँ 0 हुआ, 6 दूना 12, ठीक है ना, 1 हुआ, अब 15 दूना 30 और कितना हुआ 31, ठीक ना। हाँ कितना हो गया आपका 3120 हो गया। अच्छा फिर दिया ए और सी का, ए और सी का आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, ए और सी को निकाल लीजिए। औसत कितना है 1440 है, 2 से गुणा कर लेंगे योग आ जाएगा, ठीक है ना। 4 4 दूना 8 हुआ, और 14 दूना 28 हो गया, ठीक है ना। अच्छा आप देखेंगे, अब देखेंगे 2 बार ए का इस्तेमाल हुआ है, 2 बार बी का इस्तेमाल हुआ, 2 बार सी का, तो 2 बार जब ए आया है प्लस 2 बार बी आया है, और प्लस 2 बार सी आया है, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे 2 बार ए है, बी है, और कौन है सी है, और इनका योग टोटल कितना आ रहा है 0 है। 8 2 10 हो गया, 8 8 16 17 और 1 18 हो गया, ठीक ना। 3 2 5 5 2 हाँ 7 7 1 8 हो गया, ठीक ना। देख जोड़ देंगे 0 हुआ, 8 2 10 हो गया, ठीक ना। 8 1 8 8 16 17 1 18 का 8 में 1 हुआ, 3 2 5 2 7 1 8 हुआ। तो 2 बार जब इतना है, अब 2 से यहाँ काट लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4400, ठीक ना। तो देखते हैं ए और प्लस बी प्लस सी का कितना योग आया है 4400 आ गया है। अच्छा अब हमको बताना किसका है, बताना इसमें किसका है हमको देख लेते हैं, बताना किसका है। हाँ तो सी का मासिक है क्या, आप सी देखिए कहाँ है, तो सी इसमें नहीं है, तो ए और बी को यदि हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा सी का निकल जाएगा। तो ए और बी की आई कितना है तो 2800 को क्या करिएगा आप यहाँ से घटा लीजिएगा, कितना आया 0, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0, और 14 में से 8 गया 8 6 14, ठीक ना, 6 आ गया, और यहाँ 3 में से 2 गया कितना हो गया आपका 16, ठीक ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 है 100 रुपये, ठीक ना। तो विकल्प नंबर डी आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 42 और 49 की संख्याओं का लसप और मसप का अनुपात क्या। देखिए बहुत आसान आसान प्रश्न आ रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत आसानी से धैर्य बना करके रखेंगे, क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर लेंगे। 42 49 का क्या करेंगे लसप ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तब 42 और 49 का जब आप लसप ज्ञात करेंगे 6 से 6 सत्ते या 7 से 7 6 42 और 7 सत्ते 49, ठीक ना।
तो कितना होगा आपका 7 दूना 14 होगा, आया कितना 1, और 7 चौक 28 और कितना हुआ 29 आ गया, है ना। तो 294, है ना। 6 से 7 6 42 और 7 से 7 7 49, 7 दूना 14 4 8 1 और 7 चौक 28 1 29, है ना। अच्छा क्या हो गया आपका लसा हो गया, क्या हो गया लसा। अच्छा इनका मसा दे ले तो मसा कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब सरल कर लीजिए आप, सरल करेंगे 7 से, तो 7 से 7 चौक 28 आया, है ना। अच्छा 7 दूना 14 कितना हुआ 42:1, तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, हाँ विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो दिया गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, देखिए। अच्छा और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो कुल तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल याद करिए, ठीक है। अब देखेंगे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 240 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हाँ और एक पोस्ट के ग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल याद कर लेंगे। अब देखेंगे रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करती है, जब प्लेटफार्म को पार करेगी, ठीक है ना, तो कितना समय लगेगा 10 सेकंड, ठीक है ना। तो 10 सेकंड में जो रेल है, रेल किसके बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई चल रही है, अपनी लंबाई और प्लस किसको 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार कर रही है, ठीक है ना। अच्छा और फिर देखते हैं 6 सेकंड में, 6 सेकंड में रेल किसके बराबर चल रही है, तो अपनी लंबाई बराबर चल रही है, अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है ना। अच्छा आप देख लेंगे इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में रेल कितना चली है देख लेते हैं 240 मीटर। तो 1 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलेगी, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलेगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 कितना आया आपका 60, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी 1 सेकंड में कितना 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अच्छा अब अपने बराबर दूरी तय करने में कितना समय लगा रही 6 सेकंड, तो 6 की 36 360, ठीक है ना। आप क्या करेंगे अपने बराबर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा रही है रेलगाड़ी, जब किसी टेलीफोन के खंभे को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो अपने लंबाई बराबर दूरी तय करती है। अपने लंबाई बराबर दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है उसे 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और उसकी चाल कितनी है 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो उड़े क्या करेंगे 60, तो 60 गुड़े 6 6 की 36 कितना हुआ 360 मीटर, ठीक है ना। तो आंसर 360 मीटर यहाँ विकल्प आपका मिला हुआ है, तो विकल्प नंबर डी आप क्या करेंगे आंसर इसका दे देंगे। नेक्स्ट आगे मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अभी यदि इसकी चाल पूछ लेगा कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, अच्छा देखेंगे मीटर प्रति सेकंड में आपको पता चल गया 60 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में यदि बदलना रहेगा तो आप क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 60 गुणे 18/5 कर दीजिएगा, काटेंगे कितना आ गया आपका 12, ठीक है ना। 18 दूना 36 का 6 में कितना आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और 18 कम 18 प्लस 3, ठीक है ना, तो कितना हुआ 21 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम, हाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ गया, दो क्वेश्चन रेलगाड़ी से दे रहे हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल हो गया, दूरी बट्टे चाल। तो रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करती तो अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करती है, उसकी लंबाई कितना हो गया 35 मीटर और चाल उसका कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पैमाना को हम लोग बराबर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर आपका मीटर है तो इसे भी क्या करेंगे मीटर में बदल दीजिएगा, तो 35 मीटर है तो इसे भी क्या करेंगे 90 को मीटर में बदल देंगे, तो 90,000 मीटर। आवली मैंने बट्टे हो गया, किलोमीटर को घंटे में बदलेंगे, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो गया ना। अच्छा इसे हल कर लीजिए आप, जब हल करेंगे तो 3600 को कहाँ भेज दीजिए आप ऊपर भेज दीजिए, कोई बात नहीं है खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब ये मीटर से मीटर खत्म हो गया, 00 से 00 को काट लेंगे, ठीक है ना। 18 से 18 दूना 36 और 18 से 18 पचे 90 हो गया, ठीक है ना, समझ ना। अच्छा फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से 5 सते 35, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दही में 50, ठीक है ना। 7 दूना 14/10, 14 में 10 से भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिस्ट आगे बढ़ते हैं। फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 है तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 है। यदि कर्मचारियों की औसत वेतन 50 था तो महिला के कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। अब देख लेंगे इसमें, हाँ क्या है पुरुष मैन कितने हैं 52 है, ठीक है ना। अच्छा वोमेन कितने हैं तो 42 है, और दोनों का मिला करके कितना है 50-50, इसका अंतर यहाँ करिएगा, इसका अंतर यहाँ करिएगा। 50 और 52 में कितने का अंतर का 2 है। अच्छा 42 और 50 में कितने का अंतर 8 है, ठीक है ना। तो 8 मैन है और 2 क्या है वोमेन है।
तब पूछा जाएगा अनुपात 8:2 और भी सरल कर सकते हैं 4:1। ये प्रतिशत पूछा जा रहा है, महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। तो टोटल देखिए 8 2 10, 10 लोगों में कितनी महिलाएं हैं, 2 महिला है। ये भिन्न में हो गया, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते तो गुणे क्या करते हैं हम लोग, 100 करते हैं। ये कट गया 10 दूना 20, तो 20% क्या है, महिलाएं हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। दिया गया है, यदि बिक्री कर को 3.5% से घटा करके 10/3% कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे यहाँ और विकल्प देना चाहिए था, कम बेसी तो नहीं दिया गया, लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं। ये 3.5 था, पहले कितना था 3.5। अच्छा और बाद में कितना हो गया है 10/3। अच्छा अब देखेंगे, अब ये ज्यादा हुआ कम हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो यहाँ 35 दिया 105, ठीक है ना। अच्छा एक अंक पर दशमलव निकाल लेते हैं, तो 0.5/3% की क्या हो गई है, कमी आ गई है, ठीक है ना। देखेंगे पहले कितना था 3.5 था, ठीक है ना। अच्छा ये पहले था। अच्छा और बाद में क्या किया गया 10/3 कर दिया गया है, ठीक है ना। 10/3 कर दिया गया है। अच्छा 4200 अंकित मूल्य वाले वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 3.5 है 10.3 है। अच्छा कम कितना ज्यादा कितने का अंतर है, तो घटा लेंगे, तब 5 या 15 हुआ और 3 त्रिक 9 1 10 हो गया। एक अंक पर क्या कर लेंगे हम लोग दशमलव, ठीक है ना। तो 10.5 माइनस कितना 10/3, ठीक है ना। तो 0.5 बट्टे कितना 3% का परिवर्तन हो रहा है। तो टोटल कितना है 4200 है, तब 4200 का 0.5/3%, ठीक ना। नीचे 100 और इसका भी दशमलव हटा देंगे, कितना कर देंगे 10, ठीक ना। अच्छा अब आप डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक ना। और 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, आंसर क्या मिलेगा 7 रुपए की हाँ कमी आ जाएगी, ठीक ना। समझ ना 7 रुपए बढ़ जाएगा, घट करके 10.3 हो गया तो क्या हो गया हाँ 7 रुपए में 7 रुपए का इसमें परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ पी क्यू और आर, है ना। देखेंगे हाँ पी क्यू आर अपनी पूंजी 2/5, देखिए पूंजी कितना है 2/5 है, और 3/4 है, और 5/8 है। भिन्न में पूंजी है ना, तो भिन्न को पहले आप क्या करिए प्रतिशत में बदल दीजिए, अब बट्टे में बदल दीजिए। 5 4 8 का प्लस ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा 8 5 4 का प्लस 40 आ जाएगा। तो 40 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 40 का यहाँ कर लीजिए और 40 का यहाँ कर लीजिए, ठीक ना। 5 40 हो गया, 8 दूना 16 रुपया पूंजी इसका लग गया ए का, है ना। और 4 से काटेंगे 4 धन 40, 30 रुपया पूंजी बी का हो गया, और 8 5 40, 25 रुपया पूंजी किसका हुआ भाई ए का, बी का, सी का क्या हो गया पूंजी। अब देखिए, अब देखेंगे जो जैसा पैसा लगा तो वैसा लाभ पाता है। ए का पूंजी कितना 16 रुपया, बी का पूंजी कितना 30 रुपया, और सी का पूंजी कितना हो गया आपका 25 रुपया। अच्छा अब देखेंगे इन दे दिया गया है। हाँ 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी, ये पी है, ठीक है ना, ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या है आपका आर है, ठीक है ना। अच्छा 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी 50% की वृद्धि कर दी। अच्छा 4 महीने तक इसकी पूंजी कितना लगा 16 रुपया। अब 4 महीने के बाद इसकी पूंजी देख लेते क्या हो गया है, 50% बढ़ा दिया, तो 16 का 50% कितना होता है 8 रुपया, ठीक है ना। 16 है तो 16 का जब आप 50% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 रुपया आ जाएगा ना, 8 रुपया। तो 16 था और 8 और बढ़ा दिया, कितना हो गया आप 24। अब 8 महीने तक 24 रुपए के हिसाब से पाएगा लाभ। तो पूंजी गुणे देखिए, लाभ जब भी आप बांटेंगे लाभ तो क्या करेंगे आप पूंजी गुणे समय करेंगे। तब इसका पूंजी 16 रुपया 4 महीने तक, तो इसकी पूंजी क्या है फिर 4 महीने बाद बढ़ा दिया पूंजी, अब कितना हो गया आपका हाँ 8 24 रुपये 8 महीने तक। अच्छा आप क्यू को देख लेते हैं, पी हो गया, क्यू को देख लेते हैं। तो क्यू क्या किया है, क्यू ने अपनी पूंजी 20% की कमी कर दिया। क्या पैसा कितना लगाया था क्यू, तो हम देखे थे अनुपात क्या बना था हम लोगों का, तो देखे 16 अनुपाते क्या देख लिया जाए 8 5 40 30 रुपया, ठीक ना। और 16 अनुपाते 30 अनुपाते 25 था, ठीक ना। अच्छा क्यू क्या किया, ये 30 रुपया लगाया था, कितने महीना बाद परिवर्तन कर रहा है, अपनी पूंजी 20%, अपनी पूंजी में 50% वृद्धि की, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी 4 महीने बाद। अच्छा 4 महीने बाद, ठीक ना। अच्छा 30 का 20% उसने कमी कर दिया, कितना आ रहा है 80, ठीक ना। 8 3 24, अभी 24 क्या हुआ आपका 8 महीने तक इन्वेस्ट किया रहा, ठीक ना। अच्छा क्यू को देख लेते हैं, क्यू का पूंजी क्या रहा पी क्यू आर, आर कितना है 25 रहा, लेकिन कितने 12 महीने तक। इसी अनुपात में क्या करेंगे हम लाभ को मार देंगे, ठीक ना। अच्छा आप सरल कर लीजिए इसको आसानी से। अच्छा जब आप सरल करते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा देखेंगे बराबर अंकों से आप काटा जाता है, जैसे 4 से आप काट रहे हैं, 4 से काटेंगे 4 3 12 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, 3 4 1 कम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 4 1 कम 4 हो गया, ठीक ना।
अच्छा फिर देख लेते हैं और कोई कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखेंगे ये 16 हो गया और प्लस 16 दूना 48 हो गया, इसका लाभ है। इसका हो गया कितना, ये 30 हो गया और प्लस 16 24 दूना 48, इसका लाभ हो गया, प्लस और 25 तिया 75, इसका लाभ हो गया, ठीक ना। अच्छा देखेंगे अब जोड़ेंगे 8 6, हाँ 16 तिया 48, हाँ 8 6 14, ठीक ना। हाँ 8 से कितना हो गया आपका, 8 से क्या हो गया आपका 14। अच्छा 4 5 1 6 कितना हो गया 64 रुपया। लाभ इसको मिलेगा, किसको, पी को। अच्छा आप देखो पी क्यू को कितना मिलेगा, तो जोड़ेंगे 4 3 7 कितना 78 रुपया इसको लाभ मिलेगा, इसको कितना मिलेगा आपको 75 रुपया लाभ मिलेगा, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे कह रहा है एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपए के कुल लाभ में क्यू का लाभ क्या है। अब देखेंगे रुपया में लाभ कितना हो रखा है, तो रुपया में लाभ है कितना 28,210 रुपया, ठीक ना। अच्छा और अनुपात में कुल लाभ कितना है, ये सबका लाभ है, अनुपात में कुल लाभ कितना है, जोड़ लेंगे हम लोग 8 4 12, ठीक ना, और प्लस 5, ठीक ना, कितना हो गया 8 4 12 12 5 17 का 7, हाथ में कितना आपका 1, ठीक ना। अच्छा 7 7 14 7 3 21 कितना, हाँ 217 है, ठीक ना। अच्छा आप डिवाइड कर लीजिए आप, सॉरी, तो 217 सिंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 8 2 1 0 बटे 2 1 7, ठीक ना। अच्छा 7 3 21, अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसे, और 2 8 2 1 0, ठीक ना। अच्छा 217 सब डिवाइड करिएगा, कितना बार गया आपका, एक बार गया, ठीक ना। अच्छा 12 में से 7 गया, 7 5 12 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक ना। 7 में से गया 6 हो गया, ठीक ना, और यहाँ कितना आया आपका 1 आ गया। फिर आप डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 17 तिया 51 3 गुना 6 कितना बार 3 बार, ठीक ना। तो 230, ठीक ना। अब किसका पूछा गया था हिस्सा, क्यू का हिस्सा पूछा गया था, क्यू का हिस्सा कितना है 25 तिया 75, तो 75 गुणे क्या कर लेंगे हम लोग 200, हाँ 30 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 230 गुणे आप क्या करेंगे 75 कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप 75 गुणे 200, हाँ 30 करेंगे, 0 हुआ, 5 तिया 15 आ गया, ठीक ना। हाँ विकल्प देख लेते हैं, 5 तिया हाँ 15 आ गया। अच्छा फिर देखेंगे 7 तिरके 21 और 1 22 आ गया, अब 5 दूना 10 आ गया, और 7 दूना 14 और 1 15 आ गया, ठीक ना। हाँ 5 दूसरा, ठीक ना, देख लेते हैं, हाँ ये 0 5 2 5 2 7 और 1 17 2 5 0, 1 मिनट और देख लिया जाए, 21 210 है, ठीक ना। जब हम लोगों ने भाग दिया है 217 से, तो 217 कम 217, अच्छा 1 मिनट 130 आया, सॉरी, देखेंगे, हाँ 2,800 कितना है 10, 2,200, हाँ 2,8,2,1,0 है, और भागा क्या करेंगे आप, आया था हम लोगों का 217, ठीक ना। अच्छा डिवाइड कर लेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, एक बार, ठीक है। अच्छा 12 में से 7 गया, 7 5 12, 6 7 में से गया कितना हो गया आपका 6, ठीक ना, और यहाँ कितना आया 1 और 0, ठीक ना। अब फिर 2 से 17 तिया 51 कितनी बार, 3 बार करेंगे आप, ठीक ना। तो ये आपका डिवाइड हो गया, आया कितना 0 130, ठीक ना। आप क्या करेंगे 75 गुणे 100, आप 30 करिएगा, पी आर क्यू, ठीक ना। अच्छा पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, ठीक ना। तब 75 न करके हम लोग क्या करेंगे क्यू का देखेंगे, पहले पी है उसके बाद क्यू है, तो क्यू का मान कितना आया था हम लोगों का, तो देखेंगे ये 4 तिया 12, 1 मिनट, क्यू का हम लोग मिटा दिए हैं, चलिए ठीक है देख लेते हैं। हाँ क्यू का मान कितना आया था, तो 4 तिया 30 रुपया था, 30 गुणे 4 था, और प्लस हाँ 30 का 20% निकाला 24, 24 गुणे 8 था, ठीक है। अच्छा 4 तिया, 1 मिनट, हाँ देख लेंगे, हाँ क्यू का मान जो आया था देखो, इसे हम मिटा दिए हैं, क्यू का जो भी अनुपात आया था, ठीक ना, उस अनुपात में आप क्या करेंगे 130 का गुणा कर लीजिएगा, ठीक ना। 130 का आप गुणा कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना, उसे मिटा दिया गया है, तो उसको फिर दोबारा करने में टाइम लगेगा। तो आप क्यू के जो अनुपात है, लाभ का अनुपात है, उसी में क्या करेंगे आप 130 का गुणा कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है, ठीक ना। अच्छा क्रय हो गया कितना 15, और ये विक्रय है, तो 14 में 15 में खरीदते हैं 14 में बेचते हैं, तो क्या हुआ 1 रुपए का घाटा हो गया ना। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते हैं, हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। तो 1 गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना आपका है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 15 है, ठीक ना। अब डिवाइड कर लेंगे 5 से, आप 15 से, ठीक ना, 15 दूना 5 दूना 10, और 5 तिया 15, 20 बट्टे 3%, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1/3 1/6 10/9 5/18 का, हाँ लसा याद करिए, 1/3 है, 1/6 है, 10/9 है, 5/18 है।
आपको लसा बताना, तो ऊपर वाले का आप लसा ज्ञात करेंगे और नीचे का मसा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1, 1, 10 और 5 का जो आप लसा निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जब मसा आप ज्ञात करेंगे 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया, क्या हो गया आपका 3, ठीक है ना। तो 10/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 37,500 रुपया को 4 वर्षों में 2% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यदि आपको फार्मूला पता रहेगा तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या हो गया आपका 100, ठीक है ना। तो मूलधन कितना आप ले रखे हैं 37,500 रुपये, दर कितना 2 है। अच्छा, आप समय कितना है, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, समय कितना 4 वर्ष 4, और बटे क्या करिएगा आप, तो ये कट गया आपका, ठीक है ना, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है ना। या आप ऐसे गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 हो गया, तो 375 में आप 8 का गुणा कर लीजिए, 8 बचे 40, ठीक है ना, 4 आया, 17 56 और प्लस 4 60 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, 8 3 24 और प्लस क्या करेंगे 6 ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 6 4 10 कितना हुआ आपका, हाँ 30 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, 72 लड़के 28,280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, क्या करेंगे, एमडीएच अपान डब्ल्यू इक्वल एमडीएच अपान डब्ल्यू फार्मूले करेंगे। पहले कितने लड़के हैं, 72 लड़के हैं, ठीक है ना। अच्छा, कितने दिन काम किए हैं, हाँ कितने लड़के हैं, 72 लड़के हैं। अच्छा, कितना दिन काम कर रखे हैं, 21 दिन काम कर रखे हैं, और काम कितना किए हैं, 280 मीटर का काम किए हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला होता है एमडीएच अपान डब्ल्यू बराबर एमडीएच अपान डब्ल्यू, ठीक है ना। आदमी गुणे घंटा गुणे दिन बट्टे काम, आदमी गुणे घंटा गुणे दिन बट्टे काम। तो कितने लड़के पता नहीं है। अच्छा, कितने दिन बनाना, 18 दिन में बनाना है, और कितना मीटर 200 मीटर आपको बनाना है, ठीक है ना। ऐसे आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 18 से 18 चौक क्या हो गया आपका 72 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस 0 से इस 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 7 आ गया, और 7 से इधर ऊपर डिवाइड करेंगे 7 त्रिक 21 हो गया, 3 हो गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, x बराबर 20 दिया 60 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है, हो गया। तो याद कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। अच्छा, इसको देखना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, लाभ जब भी लेता है वस्तु के क्रय मूल्य पर लेता है, क्रय मूल्य हमको पता नहीं, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्या क्रय मूल्य मान लेंगे, ठीक है ना। और छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पता नहीं क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे। अच्छा, अंकित मूल्य हमारा एक्स हो गया। अच्छा, पहले देखते हैं डिस्काउंट कितना, 4% का डिस्काउंट दिया पहला, तो 96/100% पर बेच दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया, प्रत्येक 15 वस्तुओं के खरीद के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है ना। अच्छा, 15 15 और प्लस 1 कितना हुआ, 16 वस्तु पर कितना फ्री है, 1 फ्री है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना दे दिया, तो 1 पर कितना, हाँ तो छूट कितना बेचा, कितने में 15/16 में बेच दिया वो, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 15/16 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ये हो गया क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर पहला डिस्काउंट ये दिया, दूसरा डिस्काउंट ये दिया। अब देखेंगे इधर क्या करेंगे, हम क्रय लिख लेते हैं। क्रय मूल्य पता नहीं क्या कितना माने हैं, 100 माने हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इस पर लाभ कितना लिखा 35, तो कितना होगा 135% बटे 100 हो गया। ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है ना। डिवाइड कर लेंगे, 16 छक्का 96 कर सकते हैं हम लोग, 15 से 15 नवा 135 कर देंगे, 3 से 3 दूना 6 कर देंगे, और 3 त्रिका 9 कर देंगे, 2 से काटेंगे कितना 50 आ जाएगा। अब x बराबर हो गया 50 × 3 150, ठीक है ना। तो 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे 50%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% क्या करेगा, वो अधिक अंकित करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखेंगे कितने लोग हैं, 2 मैन हैं और प्लस क्या है 1 ओमैन है। अच्छा, कितना दिन में कर रहे हैं, 14 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, 4 महिलाओं और 2 पुरुष मिलकर इसी काम को 8 दिनों में करते हैं। अच्छा, 2 मैन हैं और प्लस कितने हैं, 4 ओमैन हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, इसे 8 दिनों में कर रहे हैं। पर इनका हम अनुपात देख लेते हैं, वैल्यू क्या है इनका। तो 4 से 2 से काटते हैं 7 आ गया, 2 से काट लेंगे 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, 7 गुना 14 मैन प्लस 7 एकम 7 ओमैन बराबर, यहाँ देखेंगे 4 गुना 8 मैन प्लस 4 चौक 16 है ओमैन, ठीक है ना। अच्छा, मैन मैंने एक तरफ, ओमैन ओमैन एक तरफ, ये 14 मैन है 8 मैन है, ठीक है ना। 8 6 14 कितना हुआ 6 मैन बराबर, 7 ओमैन है, यहाँ कितने हैं आपके 16 है, ठीक है ना। अब 16 से 7 घटाएंगे कितना जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 7 16, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच का अनुपात क्या बन गया हमारा 9:6 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सरल कर लेते हैं,
तो 3:2, अर्थात 3 आदमी बराबर 2 ओमेन, ठीक ना। 3 आदमी बराबर कितने ओमेन होंगे? 2 ओमेन, ठीक ना। अब देखेंगे दिया गया एक पुरुष को प्रतिदिन कितना मिलता है? 600 रुपये मिलता है, ठीक ना। एक पुरुष को कितना मिलता है? 600 मिलता है। अच्छा, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, एक पुरुष का 600 है, एक महिला का वेतन क्या है, तो आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। इनके बीच का अनुपात क्या? यदि हम ओमेन को निकालेंगे तो ओमेन बराबर, ओमेन को लेफ्ट हैंड करेंगे, ठीक ना, तो 9 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब सरल कर लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं ना? 3 क्या हो गया आपका? 2 हो गया, ठीक ना। ओमेन को हमने निकाला है इधर, 1 मिनट, ओमेन को हमने निकाला है, ठीक ना। ओमेन को जब इधर निकालेंगे तो ये इसके तरफ चला जाएगा, मैन की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा आपका? अनुपात यहाँ देखेंगे आया था आपका 6 मैन बराबर कितना आया था? हाँ, 9 ओमेन आया था, ठीक ना। अच्छा, अब आपको मैन को बताना है तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, या 1 ओमेन बराबर कितना हो जाएगा? 1 मैन बराबर हो जाएगा गुणा के भाग में 9/6 ओमेन, ठीक ना। सरल करेंगे तो 3/2 ओमेन, ठीक ना। 1 मैन बराबर 3/2 ओमेन, ठीक ना। अच्छा, 1 मैन की जो मजदूरी रहेगी 3/2 ओमेन की वो मजदूरी रहेगी, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे 1 मैन का मान कितना है? 3/2। अच्छा, इसी तरह से यदि आप ओमेन का निकालना चाहेंगे, ओमेन का, ठीक ना, जैसे आपने 6 मैन बराबर 2 ओमेन को निकाला है, मैन बराबर 9/6 कर दिया है, ठीक ना। उसी दिन जब आप ओमेन का निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? 6/9 कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, अब एक मैन का मैन हो गया। अब इसका वेतन यदि देखा जाए कितना 600 है, तो 6/9 गुणे क्या करेंगे आप? 600 कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, आपका आंसर आ जाएगा 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 दूना 6, 2 दूना कितना? 400 रुपये। तो विकल्प नंबर डी आप क्या करेंगे? आंसर दे देंगे। नेक्स्ट आगे, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। मान लेते पहले क्या है, एक जूते का दाम 1 रुपया था, ठीक ना। एक जूते का दाम पहले क्या था? 1 रुपया था। या एक जूते का दाम पहले क्या था? 100 रुपया था। अब कितना हो जाएगा? 120 रुपये उसका हो जाएगा। 20% दाम बढ़ गया ना जूते का, तो कितना हुआ? 120। तो अब उसका क्रय कितना हुआ? 120। उसका क्या हो गया? क्रय हो गया, नया क्रय हो गया, है ना। अच्छा, आप देख लेते हैं। और उसके पास रुपए कितने हैं? 60% ज्यादा, पहले की अपेक्षा कितने ज्यादा है? 60% उसका बजट बढ़ा दिया गया है। तो कितना खरीदेगा? 160 पैसे में खरीदेगा। 120 गुणे 1/60, ठीक ना। अच्छा, अभी आप डिवाइड कर लेंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16 हुआ, और 4 3 12। अब 4/3 जूता खरीद रहा है ना। अच्छा, पहले कितना खरीदता था? तो पहले कितना खरीदता था? वह 1 खरीदता था। अब 1 में से कितना? 4/3 खरीद लिया है, तो कितना ज्यादा हुआ है? 3 1 कम 3, 3 और 4 में कितने का अंतर हो गया आपका? 1 का, 1/3। 1/3 क्या किया? ज्यादा खरीदा। अब चूंकि प्रतिशत पूछा जा रहा है तो गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो 100/3 क्या हुआ? ज्यादा खरीद लेगा, ठीक ना। तो विकल्प कहीं है, तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 100/3 जूता वो ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7, है ना। भाई 3x और क्या हो गया आपका? 7x है। अच्छा, यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाते हैं, अच्छा देखेंगे ये क्या था? ये मिल्क था और ये क्या था? वाटर था। आपने पानी मिला दिया, कितना? 10 लीटर मिला दिया है। तो अनुपात क्या हुआ? 1:3, 1/3 आपने 3 कर दिया, तो 3 त्रिका 9x, ठीक ना। और यहाँ कितना हुआ आपका? 7x प्लस कितना? 10। 9 7 में कितने का अंतर हो गया? 2x बराबर 10। सरल करेंगे कितना आ गया आपका? 5। तो ज्ञात क्या करना है? दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो दूध है 3x है ना, तो 3 गुणे क्या करेंगे हम लोग? 5 5 3 15 लीटर आप कर दीजिएगा, ठीक ना। तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपया हो जाती है। अच्छा, फिर देखते हैं। और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपया हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी, ठीक ना। अच्छा देखेंगे, पहले मान लिया राशि हमारी क्या पता नहीं था क्या था। अब कितना हो गया है? 700 रुपया हो गया है ना। कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों के बाद, है ना। अच्छा, फिर देखते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ? 8 वर्ष के बाद 4 वर्ष और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जा रहा है आपका? 1000 हो जा रहा है। देखेंगे कितना गुना बढ़ रहा है, ठीक ना। तो 1000 बटे कितना गुना बढ़ा है? 700 गुना बढ़ा है। तो आगे का भी क्या होगा? यही बढ़ा होगा, ठीक ना। आगे का 1000/700 गुना बढ़ा होगा, बढ़ करके कितना हुआ? 700 हुआ। अब हमें x का मान ज्ञात करना रहेगा, तो 700 गुणे 700 बटे कितना? 1000, ठीक ना। इसे डिवाइड करते हैं 7 7 49, 490 रुपया राशि हमारी रही होगी। विकल्प कहीं होगा, तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये राशि यहाँ बढ़ करके 700 हुआ है,
फिर ये बढ़ करके 1000 हुआ, कितना गुना बढ़ा है तो 1000 में 7 से भाग देंगे, 1000/7 गुना बढ़ गया राशि, ठीक ना। तो अब x पहली राशि हमारी क्या था, वृद्धि कितनी हो रही है 1000/7, मझली राशि हमारी x थी, x का 1000/700 बढ़ रहा है और बढ़ करके कितना हो गया है 700 अब हो रहा है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 700 गुणे 700 बट्टे कितना 1000, ठीक ना। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 7 49 490, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेंगे। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से यात्रा करता है, 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय आप जानते हैं, समय और दूरी बटे चाल, दूरी कितना 195 किलोमीटर है और चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, पैमाना बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 195 में क्या करेंगे आप भाग देंगे, तो 6 त्रिक 18 कितना जाएगा आपका 3 घंटा, ठीक ना। तो कितना विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। तीन मित्र ABC ये गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक ना, और 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड के एक चक्कर पूरा करते हैं, कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों में, ठीक ना, आगे लगा जो समय होता है, ठीक ना, लगा समय क्या होता है लसा के बराबर होता है, लसा के बराबर होता है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे 24 का 36 का और 30 का लसा ले लीजिएगा, ठीक ना, लसा लीजिएगा। 24 और 36 का लसा 72 हो गया, ठीक ना। 24 और 36 का लसा क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक ना। तो कितना हो गया आपका 24 तिया 72 हुआ, और 72 और 30 का आप लसा ले लेंगे, ठीक ना, 6 से काटेंगे, ठीक ना। तो 12 6 72 हुआ, 6 5 30 हुआ, 6 इसका गुणा यहाँ से यहाँ 12 तिया 36, ठीक ना। 360 सेकेंड अथवा मिनट है, तो 360 को जब हम मिनट में बदलते हैं कितना आ जाएगा आपका 6 मिनट, ठीक ना। 360 को जब आप मिनट में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, 6 की 36, ठीक ना। विकल्प नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटनी और व्यक्ति की वर्तमान आयु, यदि उसकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 वर्ष बाद अनुपात 10 के अनुपात में होगी, ठीक ना। अच्छा अब क्या होगा, अब देख लेते हैं। एंटनी और व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है 8:9, ये 8 है, x है और ये कितना है 9x है, ठीक ना। कौन है ए है एंटनी है और बी है व्यक्ति है, ठीक ना। अच्छा कह रहा है कि आज के 4 वर्ष बाद 4 प्लस कर लेंगे, 4 प्लस लेंगे। अब अनुपात क्या हुआ 9/10 हो गया। हल कर लीजिए इसे, जब हल करते हैं देखते हैं हम लोग, तो 10 का गुणा कर लेंगे, कितना हुआ आपका 80x प्लस कितना 40, ठीक ना। कितना हो गया आपका 40, यहाँ गुणा करेंगे कितना 81x प्लस 9 चौक 36 हो गया, ठीक ना। 81 में कितने का अंतर है x का, और 40 36 में कितने का अंतर है 4 का, ठीक ना। x बराबर क्या हो गया आपका 4 आ गया, ठीक ना। अच्छा अब किसका पूछा गया है, इसका 8 गुणे 4 कर देंगे, ठीक ना। 8 चौक 32 साल का एक हो जाएगा, और 9 गुणे 4 करेंगे 9 चौक 36 साल का, हाँ दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 36 साल का हो जाएगा, ठीक है। गुणे 4 कर लेंगे 9 चौक 36, आंसर 32 और 36 से आंसर यदि कहीं दिया है हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक ना। क्या हुआ 32 अनुपात 32 और 36। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखेंगे, निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैक्टीरियों की बिक्री दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियों की संख्या 1000 में दी गई है। सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही है। तो आप क्या करिएगा 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98 इसको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको ऐड नहीं करेंगे। अब इनमें जिस जो ज्यादा आएगा तो उसमें ज्यादा रहेगा, और जो कम रहेगा उसमें क्या होगा सबसे कम होगा, ठीक ना। ये आप खुद याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। और फिर हम इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका 25 का है, 25 का सेकंड शिफ्ट का और 24 से भी क्वेश्चन को हम हाल ही में अभी बना करके आपको डाल देंगे, ठीक है। नमस्कार।